गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th केसेस मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन है, गणितीय आगमन का सिद्धांत है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और सारे क्वेश्चन एक ही थ्योरी से बनाए जाते हैं। आप अगर एक क्वेश्चन को अच्छा समझ आते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th केसेस इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के सिद्धांत को बता दूं। गणितीय आगमन का सिद्धांत, आगमन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी दिए गए गणितीय सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच की जाती है। यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके सहायता से किसी दिए गए समीकरण, सूत्र या किसी सिद्धांत के सत्यता की जांच की जाती है। यानी कहा जाएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके सहायता से किसी दिए गए समीकरण या सूत्र के सत्यता की जांच की जाती है। हम जांच करेंगे कि कोई भी सूत्र या समीकरण जो दिया गया है वह सत्य है या नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन वैसे ही बनाए जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और देख लें। इसके लिए हम निम्न नियम अपनाते हैं। लिखेंगे हम निम्न नियम अपनाते हैं। पहला, सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं। यदि LHS बराबर RHS तो मान लेंगे कि सूत्र n बराबर m के लिए भी सत्य है। m के लिए भी सत्य है। यदि n बराबर m के लिए सत्य हो जाता है तो हमें सिद्ध करना होगा कि यह समीकरण n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। बस यही काम करना है। n बराबर m+1 के लिए सत्य हो जाएगा। ऐसा होने पर क्या होगा, वह सभी ब्रैकेट मानों के लिए सत्य हो जाता है। यही काम करना होता है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, वही प्रोसेस सब में लागू किया जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं।
या 1+2+3 डॉट डॉट एन इंटू एन प्लस 1/2, इसके सत्यता की जांच आपको करनी है कि यह कहाँ तक समीकरण सत्य है। ठीक है, तो देखिए जैसे एक बनेगा वैसे ही टोटल क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यह 1 + 2 + 3 2n बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो लिखेंगे जब n बराबर 1, इसलिए एल बराबर n का स्थान 1 रखिएगा। 1 का मतलब क्या, इसमें से एक पद क्या है, एक ही ना है। और आर एच एस का हो गया, n का स्थान पर 1 रखिए। 1 1 + 1 1 इंटू 1 + 1/2 कितना आएगा 2/2। यहाँ क्या आ गया आपका एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस। मतलब क्या, n बराबर 1 के लिए समीकरण सत्य है, चूँकि समीकरण n बराबर 1 के लिए सत्य। टोटल क्वेश्चन में यही प्रोसेस होगा। ठीक है, इसलिए पूरा भाषा याद कर जाइए कि सत्य है। अतः मान लिया कि यह n बराबर m के लिए भी सत्य होगा। इस जहाँ n था वहाँ m कर देंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट क्या हो जाएगा m बराबर m इंटू एम प्लस 1 भाई क्या हो गया 2। अब क्या सिद्ध करना है, m बराबर m + 1, तो यहाँ लिखा जाएगा अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह n बराबर m + 1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अर्थात 1 + 2 + 3 + डॉट 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 m के स्थान पर क्या हो जाएगा m + 1 हो जाएगा। तो जहाँ m था वहाँ m + 1 रखेंगे, तो यहाँ m है, यहाँ m + 1, यहाँ पर भी m + 1 हो जाएगा। तो क्या होगा m + 1 + 1 पहले से 1 है /2, यानी आपका आना चाहिए m + 1 इंटू एम प्लस 2/2, यानी बस यानी m + 1 तक इतना आ गया। अब यहीं LHS को आपको हल करना होगा और RHS मंगाना होगा, इसको हल करके ये मंगा देना होगा। यही तीसरे स्टेप में आपको यही करना होता है कि इसे हल करें, ये मंगाएं। और इसको क्या कहता है, ये जो आया है m तक, इसे समीकरण 2 माना जाता है। इसे समीकरण क्या करेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, अब LHS हल करेंगे। यही काम होता है लास्ट में कि इसके LHS को हल कर देंगे। अब LHS क्या दिया 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक गया है m + 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए m + 1 है, तो यानी एक ही को बढ़ रहा है, इधर आके देखिए घटेगा। यहाँ m + 1 है तो पहले क्या होगा m हो जाएगा। तो 1 से लेकर m तक का मान समीकरण 1 में क्या दिया है m इंटू एम प्लस 1/2 दिया है। तो इसका मान हो जाएगा m इंटू एम प्लस 1/2 और प्लस क्या है m + 1 है। तो अब देखिए इसका मान मैंने रख दिया इतना, और m + 1 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। तो m + 1 जब आप कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा m + 1 m/2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। m + 1 निकलेगा तो m/2 ना बचा, यहाँ निकल गया तो 1 बचा। तो क्या हो गया m + 1 2 लघुत्तम होगा तो क्या हो गया m + 2 अब बटा क्या हो गया 2। यही ना RHS में है जो कि हमको सिद्ध करना। देखिए m + 1 m + 2/2 जो कि RHS में आ गया। तो यहाँ अब लिखा जाएगा यह कथन n बराबर m + 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह n के प्रत्येक प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। इसलिए 1 + 2 क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको लिख दिया था। ठीक है, n बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 प्रूव्ड। यही करना है आपको, बस सब में यही काम करना है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही दिया है, 3 स्क्वायर दिया है तो ऐसे ही बनेगा 3 भी। चलिए हम स्क्वायर दिया 3 बना देते हैं, ठीक है। 2 आप बनाइए, नहीं बनेगा तो बताएंगे। 2 तो और आसान है। 3 दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 क्या हो गया n स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई क्या हो गया 6। यहाँ लिखेंगे जब n बराबर 1, इसलिए LHS 1 होगा। यहाँ n का समझ चाहिए, इसमें से एक पद ले लीजिए तो क्या आएगा 1 आएगा, और RHS n के स्थान पर क्या करना है 1 रखना है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई क्या हो गया 6। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। 6 से 6 कटेगा तो क्या बचा 1। यहाँ क्या आ गया LHS बराबर RHS आ गया। यह कथन क्या हो गया n बराबर 1 के लिए सत्य है। यह समीकरण लिख दीजिए, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः मान लिया है, इसलिए मान लिया, लिखिए इसलिए मान लिया कि यह n बराबर m के लिए भी सत्य होगा। इसलिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 क्या हो गया m का स्क्वायर बराबर m प्लस 1, 2m प्लस 1 बाई 6। इसे समीकरण 2 मान लिया जाए। अब लिखा जाएगा, अब हमें सिद्ध करना होगा, अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह m बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। अर्थात जहाँ जहाँ m है वहाँ m प्लस 1 आप रख दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या हो गया m प्लस 1 का स्क्वायर। तो जहाँ m है वहाँ m प्लस 1 रखिएगा। RHS में देखिए यहाँ तो m प्लस 1, m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 2 हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू हो जाएगा m प्लस 2, यहाँ m प्लस 1 रखेंगे तो 2m प्लस 3 हो जाएगा, 2m प्लस 3 बाई 6। देखिए फिर से m प्लस 1 यहाँ रखिएगा, 2 से गुना किए 2m प्लस 2 आएगा, आप प्लस से क्या 2m प्लस 3 आ जाएगा। और आपको क्या करना होगा LHS से हल करके इतना मंगा देना होगा, ये इतना मंगाना होगा, सिद्ध हो जाएगा। यही काम है, यही आपको सब में करना है। देखिए अब LHS बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 क्या हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक ही को बढ़ रहा है, m प्लस 1 है तो पहले क्या होगा m होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या होगा m स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा m प्लस 1 का। अब 1 से लेकर m तक का मान क्या था समीकरण 2 में, अब देखे होंगे m इंटू m प्लस 1, 2m प्लस 1 बाई 6 था, आप प्लस m प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन निकल रहा है, देखिए m प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, m प्लस 1 कॉमन निकल रहा है तो निकल जाएगा कॉमन, तो बचेगा m इंटू 2m प्लस 1, ठीक है, और बटा 6 अब प्लस क्या हो गया एगो m प्लस 1 बच गया, बचा ना। 6 लघुत्तम ले लीजिए, m प्लस 1 यहाँ 6 लघुत्तम हो जाएगा, तो हो गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 6m प्लस क्या हो गया 6, तो m प्लस 1 अभी हो गया 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 बटा 6। इसका फैक्टर कर लेंगे, 2m स्क्वायर प्लस 6 2 बार 4 3 बार 4m प्लस 3m प्लस 6 बटा 6 हो गया। m प्लस 1 यहाँ कॉमन निकालेंगे 2m तो क्या होगा m प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे तो m प्लस क्या हो गया 2 बटा 6 आ गया। तो m प्लस 1 ये क्या बचेगा 2m प्लस 3 आएगा m प्लस 2 होगा, m प्लस 2 इंटू 2m प्लस क्या आ गया 3 बटा 6।
ये आ गया RHS, आ गया ना। तो वही भाषा आपको यही लिखना होता है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। देखिए लिखे थे कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है, सेम वही भाषा लिखना है। नीचे लिखेंगे अतः समीकरण n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो जो दिया था फॉर्मूला उसको क्या किया जाएगा, लास्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर बराबर n इंटू n+1 ये था। तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड। ऐसा ही करना है। चलिए और क्वेश्चन देखिए। ऐसे मैंने आपका 3 बनाया, ठीक 4 ऐसे ही बनाना है आपको, 4 ऐसे ही बनाना है। 5 नंबर देखिए, चलिए 4 भी हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है 4 हम लोग बनाते हैं। इसके पहले वाला काफ़ी आसान है, अब देख लेंगे। 4 दिया है 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट डॉट 2n-1 का होल क्यूब इक्वल टू n² इंटू 2n² - 1 इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन अब देख लेंगे। क्वेश्चन है यहाँ 4 नंबर 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 2n-1 का होल क्यूब, n² 2n² - 1 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे जब n बराबर 1, इसलिए LHS 1 का मतलब एक पद यानी 1 का क्यूब 1 आएगा, और RHS क्या होगा, n का स्थान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर - 1 हल करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ जो समीकरण है n बराबर 1 के लिए सत्य है लिखा जाएगा। भाषा आपको याद कर लेना है, लिखा जाएगा यहाँ समीकरण n बराबर 1 के लिए सत्य है, अतः मान लिया कि यह n बराबर m के लिए भी सत्य होगा। तो जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे, m रखेंगे, इसलिए 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, डॉट 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 2m-1 का होल क्यूब बराबर m² 2m² - 1। ठीक है, इसी के सुन 1 कह दीजिएगा। और हमें सिद्ध करना होगा, लिखेंगे अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा। के लिए भी सत्य होगा, अर्थात क्या है 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट डॉट कहाँ तक चला गया, m के स्थान पे क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। जहाँ यह n पद तक था, लेकिन n के स्थान पे क्या हो गया, m+1 पद हो जाएगा। एक पद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2m-1 था, ठीक है, और 2m-1 में एक पद बढ़ेगा। देखिए 1 3 5 आया लास्ट में, आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए
लास्ट में क्या दिया गया है, 2n - 1 का होल क्यूब दिया गया, ठीक है। जैसे 1 और 2 क्या हो गया, 3, 3 2 5, ऐसे 2 2 को बढ़ रहा है, इधर से जाते हैं 2 2 को बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अगला पद जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2m + 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर m + 1 भी रखते हैं तभी 2m + 1 आएगा, ठीक है। आप मेरे कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट चाहे तो 2m + 1 रख सकते हैं या m के स्थान पे। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझा दूँ। देखिए हमको क्या रखना है, यहाँ 2m - 1 का ऐसे दिया, 2m - 1 का होल क्यों दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो m के स्थान में क्या रखना है, m + 1 रखना है। तो यहाँ m + 1 रखिएगा। देखिए इसको थोड़ा समझिए, m + 1 2 से गुना करेंगे तो 2m प्लस क्या होगा, 2 - 1 हो जाएगा। 2 में से ये क्या बचेगा, 2m + 1 हो जाएगा। तो यही 2m + 1 आपको लिखना है। तो हम वहीं बोले कि 2 को बढ़ा देंगे, जैसे 2m - 1 है +2 करेंगे तो क्या होगा, 2m + 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2m + 1 का क्यूब। ये आपको सिद्ध करना है। बराबर बराबर क्या है, m + 1 का होल स्क्वायर कोष्ठ में 2 m + 1 का होल स्क्वायर -1, इतना आपको मंगाना होगा, ठीक है। पूरा एकदम कन्फर्म हो जाए। जैसे यही है मेरा टर्म, m के स्थान पर कहता है हमें सिद्ध करना होगा कि यह n बराबर m + 1 के लिए भी सत्य होगा, m + 1। तो यहाँ m + 1 रखते हैं LHS में, तो m + 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2m + 2 -1 होगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 2m + 1 हो जाएगा। तो हमने यहीं पे वहीं लिख दिया 2m + 1 का होल क्यूब। अब बराबर में जहाँ m है वहाँ क्या होगा, m + 1 यहाँ हो जाएगा, m + 1 का स्क्वायर, और 2m + 1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो वहाँ देखिए वहीं लिखा गया है m + 1 का होल स्क्वायर 2m + 1 का होल स्क्वायर -1। इसको पूरा गुना कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब पूरा हम गुना कर लेंगे तो देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसको हम यहीं पे गुना कर देते हैं। तो 2a + b का होल स्क्वायर होगा, a² + b² +2 भी होता है, -1 है। थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं ताकि अट जाए। a + b का होल स्क्वायर इसको भी कर दीजिए, a² + b² +2ab, ठीक है। एक कोष्ठ में हो गया 2m² + 2 + 4m - 1, ठीक है। तो m² + 1 प्लस क्या हो गया, 2m हो गया। तो 2m² + 4m + 1 हो गया, ठीक है। ये 2m² + 4m और 2 में से क्या 1 बचा। इसको भी हम गुना कर देते हैं, क्या सबको गुना कर दीजिए, अच्छा रहेगा ताकि सिद्ध करने में आराम हो सकता है। इसको गुना करेंगे तो 2m⁴ इससे गुना करेंगे +4m³, फिर इससे गुना करेंगे +m² 1 से, तो 2m² + 4m + 1 हो गया, ठीक है। और +2m से 2 × 4m³ 2 × 4m³ + 4 × 8 m² + 2m, एगो एक्स्ट्रा प्लस है उससे कोई बात नहीं, एगो प्लस एक्स्ट्रा आ गया। तो 2m की पावर क्या हो गया 4, 4m³ और यहाँ 4m³ क्या हो गया 8m³, m² देखिए 8 × 10 = 11 m² आई +6m प्लस क्या हो गया 1, इतना आया। यानी यही आपको RHS में मंगाना होगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है, वैल्यू इतना न मंगाकर इतना मंगाना होगा। इसको मैंने हल कर दिया, ठीक है। तो अब आपको इतना सिद्ध करना है यहाँ LHS। अब हम क्या करेंगे, LHS को हल करेंगे और इतना मंगाएंगे। LHS क्या दिया है 1q 3q 5q डॉट 2m + 1 का क्या हो गया q दिया है। इसी को हल करना है और इतना आपको क्या करना है मंगा देना है, तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए 1q 3q 5q, देखिए ये 2 2 को बढ़ रहा है, इधर आएंगे 2 2 घटेगा, तो 2m + 1 का होल क्यूब है, इसमें 2 घटाएंगे -2 करेंगे तो क्या होगा 2m - 1 हो जाएगा। तो 2m - 1 का होल क्यूब आप प्लस हो जाएगा 2m + 1 का होल क्यूब, ठीक है। यानी यह लास्ट में 12 + 1 का होल क्यूब, इसके पहले वाला पद क्या होगा 2m - 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है m²। देखिए 2m - 1 का होल क्यूब तक का मान यहाँ दिया हुआ है, जो समीकरण आपने एक माना था होल क्यूब, इसका m² 2m² - 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ रखेंगे, उस मान को क्या करेंगे रख देंगे m² 2m² - 1, ठीक है। आप प्लस 2m + 1 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया, ठीक है। इसी को हल करेंगे तो आपका ये टर्म आ जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 2m⁴ माइनस क्या हो गया m²।
या ए प्लस बी का क्या हो गया होल क्यू। तो ए क्यू तो 8 एम क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू 1 का क्यू 1 होता है प्लस 3 ए स्क्वायर बी। तो 2 4 4 3 12 हो जाएगा, 12 एम स्क्वायर 3 ए स्क्वायर 4 में 3 से गुना करें 4 12 एम स्क्वायर 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 3 में 6 हो जाएगा तो 6 एम ये हो जाएगा आपका 6। तो आगे चले तो 2 एम के पावर क्या हो गया आपका 4 आ गया प्लस क्यू वाले को देखिए 8 एम क्यू है, 8 एम क्यू मैंने लिख दिया। एम स्क्वायर को देखिए तो 12 एम स्क्वायर है, एक उखड़ जाएगा तो क्या हो गया 11 एम स्क्वायर। फिर एम को देखिए 6 एम है और एक का क्यू क्या हो गया प्लस एक। तो ये किसके बराबर आर एच एस के बराबर है, यह जो आया है आर एच एस के बराबर। सेम इतना ही आर एच एस में था, देखिए आर एच एस ही था ना, हमने हल किया था तो ये बराबर हो गया। तो इक्वल टू क्या हो गया एल एच एस बराबर एच एस हो गया। यहाँ पर भी देख लिए इक्वल टू कर देंगे आर एच एस यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ जो समीकरण है एन बराबर एम प्लस 1 के लिए भी सत्य है, भाषा याद कर लेंगे हैं। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह एन के प्रत्येक प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। तो वहीं जो क्वेश्चन दिया उसको लिखा जाता है 1Q 3Q और फिर आ गया 5Q डॉट 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 2n माइनस 1 का होल क्यू इक्वल टू एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। यही प्रूफ लिख दिया जाएगा। यही सत्यता की जांच आपको करनी है, ठीक है। इसका 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन दिया है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट यानी एन पद तक याद रखेंगे, एन पद तक ए 1 में सार के पावर बटा 1 में सार, इसको एन पद ही लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन दिया है लिखेंगे दिया गया है ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक एन तक इक्वल टू ए 1 में आर के पावर एन बटा 1 में सार आपको शीट करना है। तो हम क्या करेंगे पर लिखेंगे जब एन बराबर 1 तो एल एच एस निकालिएगा। 1 माने एक पद यानी क्या ये हो गया ना, ये हो गया। और आर एच एस एन के स्थान पर 1 रखिए, जहाँ एन हम रखेंगे तो ए 1 में 1 यहाँ रखेंगे आर के पावर 1 बटा 1 में सार। देखिए 1 में सार से 1 में सार कटेगा तो क्या बचेगा ए बचेगा। एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया, यहाँ एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस। यानी यह समीकरण एन बराबर 1 के लिए सत्य है। यह समीकरण कहिए चाहे सूत्र कहिए एन बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः मान लिया कि यह एन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा, एम के लिए सत्य होगा। इसलिए जहाँ एन था वहाँ एम रखेंगे तो ए प्लस ए आर स्क्वायर एन पद तो क्या हो जाएगा एम पद हो जाएगा, एम पद तक। तो क्या होगा ए 1 में आर के पावर एम बटा 1 में आर हो गया, समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे, अब सिद्ध करना होगा यहाँ एम के स्थान पर एम प्लस 1 के लिए सत्य होगा, लिखा जाएगा। अब हमें एक क्वेश्चन के भाषा को याद कर जाइए, सेम वही भाषा सब में लिख दीजिए। अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह समीकरण एन बराबर एम प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, यह आपको सिद्ध करना है। एन बराबर एम प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, अर्थात
जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा, m+1 होगा, यानी आपको मंगाना होगा अर्थात a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 चला जाएगा m+1 तक बराबर a1 में आर के पावर m+1 बटा 1 में सर आपको ये मंगाना होगा। ठीक है, यानी एलएचएस आपको हल करना है और इतना मंगा देना है, इतना आपको वो a1 में आर के पावर m+1 बटा 1 में सार मंगाना है। तो यहाँ हम एलएचएस को हल करेंगे और आरएचएस मंगाएंगे। यहाँ एलएचएस क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कहाँ तक गया है, ये आपका चला गया m+1 तक, m+1 तक गया। अच्छा ये m+1 तक गया है, अब देखिए तो इसके पहले क्या होगा, m होगा। ठीक है, तो एक से a से लेकर m तक, a से लेकर m तक का मान समीकरण 1 में निकला हुआ है। देखिए 1 से लेकर m तक यह जो है ना समीकरण m तक a1 में सार के बारे में बटा 1 में सार निकला है। तो हम क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे, सब में ऐसे ही कीजिएगा। तो क्या होगा, a1 में सार के पावर m बटा 1 में सार, इस मान को रखेंगे। यह क्या है, m+1, तो m+1 जो होगा यह पद नंबर है, m+1वां पद यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हम m पद तक, ठीक है, और m+1वां पद हम क्या किया है, टर्म रखना है। देखिए एक बात यहाँ याद रखना है, वाह पद, यहाँ वाह पद कर सकते हैं, वाह पद। ठीक है, हम एक से ए से लेकर m तक को जोड़ दिए, m+1वां पद यहाँ रखना होगा। ठीक है ना, कि m+1 जैसे यहाँ अगर हम जोड़ दिए, यानी 1 से लेकर 10 तक जोड़ दिए, 11 यहाँ नहीं ना होगा, 11वां पद यहाँ रखना होगा। तो m+1वां पद देखिए, तो यहाँ हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, a1 में सार के पावर m बटा 1 में सार। ठीक है, तो m+1वां पद क्या होगा, ए आर के पावर, देखिए पहला पद है तो आर नहीं है, दूसरा में क्या है, 1 तीसरा में 2 m+1 में क्या होगा, m गो पद होगा। ठीक है, ये आर के पावर m होगा। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए ऐसे कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 में सार क्या लघुत्तम होगा, तो बचेगा ए से गुना कर दो, a माइनस ए आर के पावर m, इसको गुना कीजिएगा 1 में, तो ए आर के पावर m आर में गुना करेंगे, ए आर के पावर m+1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह इससे क्या होगा, कटेगा तो क्या बचेगा, a माइनस ए आर के पावर m+1 बटा 1 में सर। देखिए यहाँ ही सोचना है, इससे 1 में गुना किए तो ए आर के पावर m हो गया, आर में गुना करेंगे तो इसका पावर 1 है या इसका पावर m है, तो क्या होता है, पावर में पावर जुड़ जाता है, तो m+1 हो गया। इसमें से ये कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, a1 में आर के पावर m+1 बटा 1 में आर, ये किसके बराबर है, इक्वल टू RHS के बराबर है। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि m+1 के लिए भी सत्य है। यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ समीकरण m बराबर m+1 के लिए भी सत्य है, भाषा से हम लिखें सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह इनके प्रत्येक प्राकृत मानों के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जो था वो लिख देंगे, a प्लस ए आर प्लस ए स्क्वायर, केवल सत्यता की जांच करना है, 2n इक्वल टू a1 में आर के पावर बटा 1 में आर, प्रूव हो गया। सिंपल। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन वैसे ही बनाना है, 1 के लिए सिद्ध कीजिए, फिर m+1 के लिए सारे क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा तो वैसे ही बनेगा, किसी में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए 6 भी हम बना देते हैं, एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर दिया गया है, लिखिएगा, दिया गया है 1/2 प्लस 1/4 1/8 प्लस डॉट 1/2 के पावर n, मैंने n पद तक दिया है, इसे बढ़ते गया n तक, 1 से लेकर के क्या हुआ n तक गया है, इक्वल टू 1 में 1/2 के पावर n, इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है।
ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब n बराबर 1, इसलिए LHS मैंने एक ऊपर क्या है 1/2 है, और RHS क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। देखिए 1 माइनस 1/2 के पावर क्या होगा 1, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ना आएगा, इन LHS वाला क्या हो जाएगा RHS। अतः LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, यानी यहाँ जो समीकरण है n बराबर 1 के लिए भी सत्य है। लिखा जाएगा यहाँ समीकरण n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए मान लिया कि यह n बराबर m के लिए भी सत्य होगा। भाषा याद है तो कहीं दिक्कत है, खाली भाषा लिखना है, सब में एक ही जैसा भाषा लिखना है, इसलिए जहाँ n है वहाँ m रख दीजिए। कहीं सॉल्यूशन इसमें कुछ है ही नहीं, केवल भाषा याद कर जाइए। जहाँ n था वहाँ m कर दिए, 2 के पावर m कर दिए, 1 में 1/2 2 के पावर क्या हो गया m, इसे समीकरण 1 मान लेना है। और देखिए लास्ट टर्म यही टर्म में थोड़ा सिद्ध करना होता है, तो लास्ट में उतारियो दिया जाता है, जैसे कि तैसे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा जाएगा अब जैसे देखिए अब हमें सिद्ध करना होगा, भाषा याद कर जाइए, होगा कि यह n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा। अर्थात आपको क्या मंगाना है 1/2 1/4 1/8 ... 1/2 के पावर m+1। ठीक है, जहाँ m था m+1 हो गया, इक्वल टू 1 में 1/2 के पावर m+1, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, अब आप LHS को हल करेंगे और ये मंगा देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो देखिए अब LHS मंगाते हैं। कहीं सवाल भारी नहीं है, आपको केवल देखना है और सवाल को शांतिपूर्वक दिमाग को शांत रखते हुए क्वेश्चन को हल करने के प्रयास करेंगे, सवाल आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे LHS हल करेंगे। यहाँ LHS बराबर क्या लिखेंगे, तो LHS क्या दिया हुआ आपका 1/2 1/4 1/8 ऐसे बढ़ते गया, लास्ट में दिया गया है 1/2 के पावर m+1। ठीक है, 2 के पावर m+1 दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे, ये 2 के पावर m+1, तो इसके पहले 2 के पावर m होगा, इसके पहले हम वाला पद लेंगे तो क्या हो, यहाँ देखिए 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 3 होगा, एक ही को पावर बढ़ रहा है, तो 2 के पावर m+1 जब है तो इसके पहले 2 के पावर m होगा, तो 1/2 के पावर क्या हो जाएगा m। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 के m का मान दिया हुआ है, इसमें मान क्या है दिया हुआ, पुट किया हुआ ऑलरेडी, तो इस मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 के पावर m का इस सब का मान दिया हुआ कितना 1 माइनस 1/2 के पावर m दिया हुआ, तो हम इसको रख देंगे। इसका मान रखेंगे 1 माइनस 1/2 के पावर m आप प्लस 1/2 के पावर m+1, जैसे इसको क्या करेंगे आप लिखेंगे। लिखने के बाद और इसको हल करना है। सवाल को हल करते समय एक बात याद रखेंगे कि सारे नियमों को अपने दिमाग में रखेंगे और उस नियम के अनुसार क्वेश्चन को क्या कीजिए हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कहीं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा देंगे, यानी कि हवा जैसे मर्जी वैसे आपने लिख डाला तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर जैसे मर्जी वैसे लिखिएगा तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे फंसेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने इसका मान यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने इतना रख दिया। यह जो अंक मैंने छापा इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। 1 माइनस 2 के पावर m है, इसको m+1 दिया है तो लिख सकते हैं 2 के पावर m गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है जोड़ता है गुना में। और ये 2 के पावर m यहाँ पर भी 2 के पावर m, तो इसको कॉमन के रूप में हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस, ठीक है ये निकल गया कॉमन के रूप में बाहर आ जाए, चाहे 2 भी आप कॉमन के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 भी आप निकाल सकते हैं,
लेकिन जिसकी ज़रूरत है हम क्या करेंगे वही कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जब हम निकालेंगे 1/2 की पावर m, इसमें से देखिए इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से 1/2 के पावर सब निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ध्यान से देखिएगा 1/2 के पावर इंटू 2 है, या 1/2 के, तो 1/2 के पावर हमने बाहर निकाला, तो यहाँ सब हट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ से हट गया तो क्या बचा 1/2 ना बचेगा, लेकिन हमारे से जाएगा तो 1/2 हो गया। यही गौर करना है 1/2 के पावर m। अब एक में से 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर m है, तो m+1 हो जाएगा। तो क्या हो गया 1 में 1/2 के पावर क्या हो गया m+1 हो गया। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था जो कि RHS में दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं लिखा जाएगा यहाँ समीकरण n बराबर m+1 के लिए भी क्या हो गया सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह n के प्रत्येक प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। हो गया, तो जो सवाल था वहीं लिख देंगे 1/2 था, 1/4 था, 1/8 था, डॉट डॉट 1/2 के पावर m इक्वल टू 1 में 1/2 के पावर या n था n। यही सिद्ध करना से कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक से हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, सारे क्वेश्चन एक डिजाइन से बनाए जाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है, सब कुछ वैसे ही आप बनाइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कहाँ तक आपका बन रहा है। ठीक है, इसमें 2 गुना वाला कोई है तो हम उसको बनाते हैं, जैसे ये इसमें गुना के रूप में दिया हुआ 8 नंबर में, और जैसे गुना के रूप में है आगे भी गुना के रूप में बढ़ रहा है। चलिए हम 8 नंबर बना देते हैं। जो सवाल नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा सर ये नहीं बन रहा है, हम उसको फिर से आपको बताएंगे। 8 दिया गया 1 × 2, 2 × 2 के पावर 2 और 3 × 2 के पावर 3 बढ़ते गया n × 2 के पावर n बराबर आपको सिद्ध करना है इज इक्वल टू मंगाना है n-1 2 के पावर n+1 +2 ये मंगाना है आपको। ठीक है, सिंपल की तरह मंगाना है, लिखा जाएगा। प्रोसेस सब में वही है, जब n बराबर क्या करेंगे 1, इसलिए एल याद कर दीजिए, प्रोसेस कर दीजिए। तो 1 × 2 कितना आएगा 2, और RHS मंगा लीजिए। यहाँ इनका समान रखेंगे तो 1 में 1 × 2 के पावर 1 +1 +2, तो 1 में 1 घटेगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल 2 ना बचेगा। तो एल क्या हो जाएगा RHS, यहाँ LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। तो यह समीकरण जो है n/1 के लिए सत्य है। यह समीकरण n/1 के लिए सत्य है। अतः मान लिया, इसलिए मान लिया लिखिए, इसलिए मान लिया कि यह n बराबर m के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, मान लिया, तो जहाँ n है वहाँ m रख देंगे, इसलिए 1 × 2, 2 × 2 के पावर 2, 3 × 2 के पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक गया m × 2 के पावर m बराबर a-1 2 के पावर m+1 प्लस क्या हो गया 2। इस समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब क्या लिखेंगे m+1 के लिए सिद्ध करना होगा, लिखा जाएगा। अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा, अर्थात
1 इंटू टू, 2 इंटू टू के पावर 2, 3 इंटू टू के पावर 3 डॉट डॉट डॉट। एम के स्थान पर आपको क्या रखना है, एम प्लस 1 रखना है, 2 के पावर एम प्लस 1 बराबर, जहाँ एम है वहाँ एम प्लस 1 रख दीजिए। तो एम प्लस 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एम प्लस 1, अब माइनस 1 यहाँ है तो माइनस 1 हो गया, पावर क्या हो गया, 2 के पावर एम प्लस 1 अब प्लस 1, अब प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, एम प्लस 1 अब प्लस 1 अब प्लस 2 हो गया। देखिए यहाँ अभी 1 से 1 कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा है, एम इंटू 2 के पावर एम प्लस 2 अब प्लस 2, आपको इतना मंगाना होगा RHS में। तो अब LHS को हल कीजिए और इतना मंगाइए, तो लिखा जाएगा अब LHS बराबर क्या है, LHS है 1 इंटू टू, 2 इंटू टू के पावर 2, ऐसे बढ़ते गया। तो यहाँ लास्ट में टर्म दिया है एम प्लस 1, 2 के पावर एम प्लस 1, तो यहाँ एम प्लस 1 है, इसके पहले वाला पद लिखते हैं तो एम इंटू 2 के पावर एम हो जाता ना। यहाँ 1 है तो इसके पहले वो कम हो जाएगा, जैसे 2 है, यहाँ 2 है तो क्या होगा, इसके पहले कम आ जाएगा। यहाँ पावर 2 है तो क्या आ गया, पावर 1 आ गया, कम हो गया है ना, ये 2 है तो 1 हो गया। तो एम प्लस 1 है, एम प्लस 1 है तो एम हो जाएगा, यहाँ पर भी एम हो जाएगा। तो एक लाइन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू टू, 2 इंटू टू के पावर 2, 3 इंटू टू के पावर 3 बढ़ते गया। तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, एम इंटू 2 के पावर एम हो जाएगा, फिर आएगा एम प्लस 1 इंटू 2 के पावर एम प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान समीकरण 1 पे निकाला गया है, इसका मान निकाला हो समीकरण 1 में। तो इस मानों को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, ए माइनस 1, 2 के पावर एम प्लस 1 प्लस 2 है, तो इस मान को रख देंगे। तो इसका मान था, उस मान को रखिए, मान दिया हुआ कितना, एम माइनस 1 इंटू 2 के पावर हो गया एम प्लस 1 प्लस 2 हो गया, इस हो गया। अब प्लस एम प्लस 1 इंटू 2 के पावर एम प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 के पावर एम प्लस 1 आप कॉमन ले सकते हैं, एम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ बचेगा ए माइनस 1 और यहाँ बचेगा एम प्लस 1 इंटू 2 के पावर एम प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, प्लस 2 अपने स्थान पे है। ठीक है, 1 को 1 से हमने कैंसिल किया तो एम और एम मिलकर क्या हो गया, 2m हो गया, 2m हो गया इंटू 2 के पावर एम प्लस 1 अब प्लस क्या हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ 2 के पावर 1 है। ठीक है, 2 को 2 में गुना कर दीजिए तो एम छोड़ दीजिए, 2 के पावर एम प्लस 1 अब प्लस 1 तो क्या हो गया, एम प्लस 2 हो जाएगा, एम प्लस हो जाएगा 2। RHS में यही सिद्ध करना था, RHS में यही आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, एन बराबर एम प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया। ठीक है, लिखा जाएगा यहाँ समीकरण एन बराबर एम प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह इनके प्रत्येक प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। इसलिए क्वेश्चन था उसको लिखिए 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 के पावर 2, 3 इंटू 2 के पावर 3 बढ़ते गया इक्वल टू एन इंटू 2 के पावर एन बराबर हो गया है एन माइनस 1 2 के पावर एन प्लस 1 प्लस 2। यही आपका सिद्ध करना प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल है, तो इसमें हमको अब नहीं लगता है कि कोई सवाल फंसने वाला है। सारे सवाल आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन बने, और जहाँ फंसेगा आप कमेंट करेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम उस क्वेश्चन को पुनः क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो आपका ये होमवर्क रहा कि आप इसको कीजिए, और कल कमेंट भी आप करेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, उस क्वेश्चन को मैं पुनः बता दूंगा। तो चलिए आज हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।